आप लोगों को कुछ पता है इसके विषय में? पहले कुछ पूछ लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन लिख के दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप, ये प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन में कोई पॉइंट रख देते हैं, सपोज करिए यहाँ कोई पॉइंट रख दीजिए। इस पॉइंट का अगर कोई स्थिति पूछेगा, इस पॉइंट की स्थिति क्या है, तो आप कैसे बताइएगा? बोलिए, तरीका क्या होगा? तरीका ये होगा कि ये वाला हमारा जो नीचे जो दिख रहा है ना, ये लाइन, इस लाइन से कितना दूर है, ठीक है। और दूसरा क्या तरीका होगा कि इस लाइन से हमारा कितना दूर, ठीक है। अगर ये हम बता दें कि नीचे वाला लाइन से मान लो कि 5 फीट की दूरी पे, और इस तरफ वाला लाइन से सपोज करो 3 फीट की दूरी पे, हम ये बोल देंगे, तब आपको बिंदु पता चल जाएगा, यानी वो पॉइंट पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को लोकेट करने के लिए हम पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। समझ में आया सबको? मतलब पोजीशन से रिलेटेड जो भी हमारा क्वेश्चन होगा, निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तब यहाँ पे बात आता है कि हम पॉइंट को लोकेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको 2 एक्सिस पढ़ना होगा। देखिए, इस प्लेन को हम बांटते हैं 2 भाग में, ठीक है। एक ये हो गया जो है, ये वर्टिकल लाइन है। कैसा लाइन है? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। और एक होगा क्षैतिज रेखा। देखिए, ये क्षैतिज रेखा है, ठीक है। मतलब आप इसको खड़ा और इसको पड़ा बोल सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन। कैसा लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये हिंदी में बोलते हैं इसको क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, ये इंट्रोडक्शन है, पहले समझ लीजिएगा क्या है क्षैतिज रेखा। और ये कैसा लाइन है? वर्टिकल, ठीक है ना। ये वर्टिकल लाइन, ओके। तो वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर, और ये दोनों रेखाएं जहाँ पे कट कर रही है, ठीक है, ये दोनों रेखाएं यहाँ पे कट कर रही है, इसको ओ मानेंगे, ठीक है। और ये क्या होता है? इंग्लिश में इसको बोला जाता है, इस वाले पॉइंट को ना, जो कटान वाला बिंदु है, इस वाले पॉइंट को माना जाता है मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? मूल बिंदु, ठीक है। और हिंदी में मूल बिंदु, इंग्लिश में ओरिजिन। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं ओरिजिन लिखा हुआ मिलेगा, इसको बोलते हैं ओरिजिन। सबको बात समझ में आ गया, ठीक है। अब ये जो है कौन सा अक्ष है? तो ये हमारा है एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष, है ना, यानी एक्स एक्सिस। और इधर हम लिख लेंगे एक्स डैश, ओके। ऊपर में है वाई और नीचे में है वाई डैश, ठीक है। ये डैश थोड़ा सा यहाँ रहेगा, डैश, है ना। अब ध्यान दीजिए, जितना भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो ओरिजिन से मेजर करेंगे। कहाँ से मेजर करेंगे? ओरिजिन से। मतलब हम यहाँ खड़े हो जाएंगे। अब हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं? टोटल 4 ऑप्शंस हैं। इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं और इधर जा सकते हैं। तो जरा सोचिए, अगर इधर हम बढ़ेंगे तो साइन क्या होगा? पता है सबको? प्लस होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। अगर हम यहाँ से ऊपर बढ़ेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है। अगर यहाँ से हम इधर बढ़ेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव। और अगर नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। सबको समझ में आया? अब ये देखिए, जब हम लाइन को इस तरह से काटे थे, डिवाइड किए थे, तो यहाँ पर टोटल 4 रीजन बना है, टोटल 4 ऐसा क्षेत्र बना है, ठीक है, जिसका नामकरण करेंगे। पहला जो ये एरिया है, जैसे y और x के बीच का जो ये एरिया है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं प्रथम चतुर्थांश, है ना, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। बात समझ में आया? इसी तरह से ये क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट, शॉर्ट में लिख देते हैं। ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। सबको समझ में आ गया? अब यहाँ पे बात आता है पॉइंट को कैसे रखेंगे, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, कोई पॉइंट बोलिए, सपोज करिए हम लिखिए क्या बोले? 2 3, ठीक है। इस पॉइंट को लोकेट करके दिखाइए। तो अभी तो हम लिखे कुछ नहीं, अब लिखते हैं। देखिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ये लीजिए, इक्वल डिस्टेंस पे लीजिएगा। इधर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अभी थोड़ा कम ले रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है। -1 -2
-3 -4, ठीक है। ऊपर में भी 1 2 3 4 और ये रहा 5 तक लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे ले लीजिए -5। ओके, अब देखिए इस पॉइंट को हम कैसे देखेंगे। तो जो पहले का वैल्यू होता है ना, जैसे ये पहले लिखा है, ये किसका वैल्यू है, x का, और बाद वाला किसका वैल्यू है, y का, यानी x y लिखा रहता है। तो अब आप मन में ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये पॉइंट इसमें होगा कि इसमें होगा कि इसमें होगा कि इसमें होगा। सवाल है ना, आपको करना क्या है, x वाला पॉइंट को पहले पकड़ना है। x वाला पॉइंट कितना है, 2 है। तो यहाँ से हम किधर चलेंगे, x पे चलेंगे। कितना यूनिट चलेंगे, 2 यूनिट चलेंगे, यानी 2 यूनिट, तो यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। और y वाला कितना है, 3 है। यहाँ से y वाला पे बोलिए 3 किधर, ऊपर के नीचे, ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव लेना है, ऊपर चलेंगे 3 चले। अब इन दोनों को मिलाइए, देखिए मिलाइएगा तो कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट हुआ ना मेरा, मतलब इधर से मिलाइएगा तो कुछ यहाँ पे आएगा, इधर से मिलाएगा कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये पॉइंट हुआ, इसका नामकरण हो गया 2 3। सबको समझ में आ गया, यही पॉइंट हमारा हो गया 2 3। तो अब बताइए कि ये पॉइंट लाई कहाँ किया, ये कहाँ स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में है, ठीक है। बात समझ में आया, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई किया, ठीक है ना। अच्छे समझ में आया, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि -2 3 कहाँ पॉइंट है, किस क्वाड्रेंट में, तो आप लोग बता लीजिएगा। -2 3 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये पॉइंट बताइए। तो यहाँ से हमको चलना है -x वाला पे, इधर चलेंगे -2, और y वाला कितना लेना है, 3, y वाला 3 इधर लीजिए, यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन कीजिए। जब ज्वाइन कीजिएगा तो कुछ यहाँ पे ये कटेगा, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, -2 3, समझे। और इस क्वाड्रेंट में लाई किया, सेकंड में। तो एक हम और ट्रिक देते हैं, जिससे आप बड़ी आसानी से बता लीजिए किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। इसमें कोई भी पॉइंट यदि लाई करेगा तो उसका चिन्ह होगा प्लस, क्या होगा, अच्छे से याद रखिएगा ना। इसमें अगर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका चिन्ह क्या होगा, प्लस। अगर इसमें कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका चिन्ह होगा माइनस। ये पता है ना, आगे वाला किसका वैल्यू है, x का, और कोमा के बाद वाला y का। अच्छा समझ में आया। इसमें अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो दोनों निगेटिव, माइनस माइनस, और इसमें भी कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो प्लस माइनस। सबको समझ में आया ये बात, ठीक है। तो अब अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो जवाब आना चाहिए, तो फटाफट अब बताइए, -3 -2 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड। कैसे जान गए, क्योंकि दोनों ही निगेटिव है ना। तो दोनों निगेटिव, इसका मतलब कहाँ चला जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। आंसर यहाँ दिया, ये हो गया हमारा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये क्वाड्रेंट लिखा है और इधर पॉइंट है, ठीक है। बात समझ में आया। तो इस तरह से आप एक और पॉइंट बता दीजिए, 5 -2 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो 5 -2 फोर्थ में जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आया। तो चलिए इसको नोट करिए, है ना। एक्सिस पे लाई कर गया, मतलब अक्ष पे ही लाई कर गया, तब उसको हम कैसे जानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम जानेंगे, अगर कोई पॉइंट x अक्ष पे लाई कर रहा है, यानी x अक्ष पे आ रहा है, ठीक है, तो उस पॉइंट में हमारा जो, उस कोऑर्डिनेट में हमारा जो y का वैल्यू होगा ना, वो 0 होगा, ठीक है, सिर्फ x का होगा। जैसे अगर इस वाले पॉइंट को हम पूछ लें, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कौन बताएंगे इसका कोऑर्डिनेट, 5, हाँ बोलिए, 5, 0। बहुत सही जवाब है 5, 0, क्योंकि x अक्ष पर y का मान जो होता है वो 0 होता है। तो ये याद रखिएगा, छोटा सा लिख देते हैं, x अक्ष पर y कितना होता है, 0, ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिएगा। और y अक्ष पर बोलिए क्या होता है, y अक्ष पर x क्या होता है, 0, ये भी नोट कर लीजिएगा, है ना। अब ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इधर पॉइंट लोगे इधर ले, कहीं भी लोगे x अक्ष पे y 0 ही होगा। जैसे इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताएंगे जरा, बोलिए कितना होगा कोऑर्डिनेट, -4, 0, ठीक है। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछे तो क्या होगा, बोलिए
इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस 9 ये 0 0 4, ठीक है, माइनस तो है ही नहीं ऊपर, 0 4, ठीक है। अगर नीचे वाले पॉइंट का पूछे तो, इसका पूछे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, बोलिए 0 -5। सबको समझ में आ गया ये बात, समझ में आया? हाँ और मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये तो बताइए भी नहीं किए, बताइए आप लोग। मूल बिंदु यानी यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0, यहाँ पे x भी 0 और y भी 0, ठीक है, दोनों ही वैल्यू 0 होंगे। इसलिए अगर कोई पूछे कि मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये होगा 0 0, ठीक है। ये बात समझ में आ गया? तो इतना नोट करिए, इसके बाद में हम देखते हैं कुछ सवाल, है ना। सब लोग बना लिए होंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम खींचते हैं ये लाइन ये खींच लिए और एक लाइन ये खींच ली, ठीक है। अब बताइए कौन सा एक्सिस, बोलिए सब लोग, y एक्सिस। ये कौन सा, y डैश, ये x और ये x डैश। देखिए सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू देख लीजिए। x का सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, तो x का सबसे बड़ा वैल्यू हमें लग रहा है कि 5 है। 5 से बड़ा तो कोई नहीं है, तो 5 तक ले लीजिए, सब काम चल जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। इधर भी हम ले लेते हैं, सब 5 तक ले लीजिए, हो जाएगा 1 2 3 4 5। ध्यान रहे ये इक्वल डिस्टेंस पे लीजिएगा, ठीक है। इधर कैसे लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। नीचे -1 -2 -3 -4 और ये रहा -5। अब आ जाते हैं पॉइंट पे, ये है ओरिजिन O, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन बोला 3 4 दिखाइए। सबसे पहले हमको पता करना है कि किसमें है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कि फोर्थ में। तो दोनों ही साइड प्लस प्लस है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट में है, ठीक है। अब रखना कहाँ है, तो 3 लीजिए और y = 4 लीजिए। तो 3 और 4 कहाँ कट रहा है, कुछ इस जगह, यहाँ पे ना। ये पॉइंट हो गया कितना, 3 4, पहला हो गया, ये बन गया। इसी तरह से -2 3 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बताइए। -2 3 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में, बिल्कुल सही जवाब। -2 3 कुछ यहाँ पे पॉइंट होगा, ठीक है। इस पॉइंट को मार्क कर देते हैं हम -2 3, ठीक है ना। ये भी हो गया। इसके बाद बोलिए कौन सा बना दें, -3 0 बना देते हैं, ठीक है। ये वाला देखिए -3 तो यहाँ है और 0, ये वाला पॉइंट ही हमारा हो गया -3 0, ठीक है। ये भी खत्म। इसके बाद बना देते हैं 5 0। बोलिए 5 0 कहाँ होगा, कौन बताएंगे 5 0, चलिए बताइए 5 0। नहीं, हाँ एक्स एक्सिस पे, बिल्कुल बिल्कुल 5 0 यहाँ पर होगा, ठीक है। ये है हमारा 5 0, ठीक है। अब बताइए 0 -2 कहाँ होगा, ये बताइए। 0 -2 पहले ये कौन एक्सिस पे है, ये तो पता करो। 0 -2 किसका वैल्यू दिया है, y का, है ना। तो y हमारा इधर भी है इधर भी है, तो y निगेटिव है ना, तो ऊपर तो नहीं हो सकता, नीचे होगा। नीचे कहाँ होगा, 2 देख लो, खोज लो, यहाँ पे -2 यहाँ पे, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो गया, कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 -2। समझ में आया सबको, ये भी बन गया। और बाकी बना लिए, ठीक है, बना लिए तो सही है। -2 -3 कहाँ होगा, एक और ये वाला, चलिए बताइए तो, आप बताइए -2 -3 कहाँ होगा, नहीं, कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। अभी तो बताया था रूल चेक करने का, फोर्थ में, किसमें होगा, थर्ड में। क्यों थर्ड में होगा, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव साइन है, ठीक है। आप रख दीजिए -2 -3 -2 कुछ इस जगह पे हो जाएगा ना, -2 -3। देखिए एक्यूरेट नहीं बन पा रहा है, इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं है, ठीक है। तो हम एक रफ आइडिया दे रहे हैं, आप लोग जब भी बनाइएगा इसको तो ग्राफ पेपर पे, ठीक है। आज जाइएगा तो ग्राफ पेपर ले लीजिएगा, ठीक है। और सभी लोग ग्राफ पेपर पर प्रैक्टिस करिएगा, ज्यादा फायदा होगा, ओके। चलिए नोट कर लीजिए।
ये तो बना